हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पर आप सीखने को मिलेगा आपको व्हाई नथिंग हैपेंड, क्यों कुछ नहीं होता जब आप कुछ करते हो। इससे आपको पढ़ने के साथ साथ कई सारे आपको वोकैबुलरी वर्ड्स यहाँ पर नए नए मिलेंगे। साथ में नॉवेल्स को कैसे पढ़ा जाता है, कोई बुक को कैसे पढ़ा जाता है, वो भी सीखने को मिलेगा। सो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर न्यू है तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना सब्सक्राइब करके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Why nothing happened, क्यों कुछ नहीं होता है, क्या ऐसा है। I can hear you sing, हमने ऐसा सुना है, बुक बोल रहा है कि हमने ऐसे सुन सकते हैं। hear you, हम आपको सुन सकते हैं कहते हुए ओह अरे I did that, मैंने ये काम किया है, ऐसे बोलते हो ना। एंड नथिंग हैपन, पर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आपके दिमाग के बारे में बताया गया है कि आप क्या करो क्या नहीं करो, ताकि आप जो करो वो बेस्ट हो। ठीक है, ये सीखने को भी मिलेगा भी। बहुत प्यारी बुक है। सो यू डिड नॉट गेट रिजल्ट, ठीक है, आप बोलते मैंने किया पर कुछ नहीं हुआ, परंतु आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। बिकॉज क्योंकि यू इंडल्ज्ड, इंडल्ज का मतलब होता है मौज मस्ती करना, किसी चीज़ में बहुत डूब जाना, मौज मस्ती लिख देती हूँ यहाँ पर, मौज मस्ती। ठीक है, तो मौज मस्ती करना, ठीक है, इंडल्ज्ड हो जाना। इन फियर, किस में मौज मस्ती में मौज मस्ती करते हो, ये डूब जाते हो कहने का मतलब है। इन फियर मतलब किस चीज़ में मौज मस्ती की बात किया गया है, डर के लिए, कि आप डर में डूब जाते हो, डर। फियर थॉट्स, फियर थॉट्स मतलब इतने सारे विचार, इतने उसी में आप डूब जाते हो। मौज मस्ती करना मतलब कि आप फियर में बहुत डूब जाते हो, उसके थॉट में मौज मस्ती करने लगते हो। ऐसा होगा, होता है, पर क्यों नहीं होता, ये चीज़ बोल रहा है। परहैप्स, शायद। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, और ये भी हो सकता है कि 10 मिनट बाद एंड न्यूट्रलाइज्ड हो जाते, होता है ना ऐसे, पहले बहुत ज़्यादा डूब जाते हो, फिर 10-15 मिनट बाद सोचते हो, फिर कुछ बात करते हो, फिर न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हो, मतलब एक सही स्थिति में आ जाते हो, न ज़्यादा खुशी में न ज़्यादा गम में, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाते हो। ठीक है, जो कि निष्प्रभावी किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रल जगह में आ जाते हैं, न ज़्यादा धन और न ज़्यादा गरीब, एक मीडियम कहना जाए। तो द गुड यू हैड अफर्म, एंड न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हो। द गुड, अच्छा चीज़ों में, यू हैड अफर्म, जो आपने अफर्म्ड किया था, अफर्म मतलब औपचारिक रूप से आपने सोचा था कि हमारे साथ ये होगा, फिर उस रूप में आप आ जाते हो। व्हेन यू प्लेस अ सीड, अब ये सोचो, जब आप प्लेस करते हो, जब आप सीड मतलब एक बीज को इन द ग्राउंड में, यू डू नॉट डिग इट अप, आप इसे तो खोदते नहीं हो ना, आप बस प्लेस कर देते हो, पानी देते रहते हो। यू लेट इट टेक रूट एंड ग्रो, और क्या लेट का यूज क्या होता है, करने देते हो। ऐसा क्या करने देते हो आप, यू लेट इट, आप इसे करने देते हो, क्या, टेक रूट मतलब रूट बनने देते हो और ग्रो होने देते हो। तो ऐसा क्यों अपने सोच के साथ कर रहे हो, ये बोल रहा है। सपोज, मानो, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू से, आप बोल रहे हो, आई शैल नॉट बी एबल टू मेक दैट पेमेंट, शायद हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँगा, आई शैल नॉट, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्या, एबल टू मतलब समर्थ नहीं हूँ, मेक दैट पेमेंट, देखो पेमेंट करने को यूज किया जाता है मेक, जैसे मैं एक्सीडेंट में यूज होता है, वैसे मेक दैट पेमेंट मतलब पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो मेक का यूज होता है, तो उस पेमेंट को नहीं कर पाऊँगा, ऐसे आप खुद से बोलते हो। बहुत बार ऐसा होता है। बिफोर यू गेट फर्दर देन, इससे पहले कि आप इसे आगे बढ़ें, मतलब ये सब बिफोर यू गेट मतलब फर्दर मतलब आगे बढ़ना, देन उस चीज़ से। ठीक है, तो यही बोल रहा, बिफोर मतलब उस चीज़ से पहले ही अपने सोच को आगे बढ़ा लो, उस सोच को पहले ही अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लो, आपके माइंड को ही सिग्नल, जो सोचे हो, अफर्म्ड की हो, जो सच माने हो कि हम कर लेंगे, मतलब कर लेंगे, सोच भी बना कर रखना मेहनत के साथ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बोला गया बिफोर यू गेट फर्दर देन, ठीक है, मतलब इससे पहले कि आप इससे आगे बढ़ें। आई शैल, मैं करूँगा, क्या बोलोगे, मैं करूँगा। स्टॉप द सेंटेंस, क्या स्टॉप करना, स्टॉप द सेंटेंस कहना। ठीक है, कि मैं करूँगा ही, मतलब हर टाइम पे आप तो बेस्ट नहीं कर सकते, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, पर स्टॉप द सेंटेंस कि मैं करूँगा ही। ठीक है, एंड डोयल ऑन कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट, और जो रचनात्मक उसमें स्थिर हो जाए, डोयल हो जाए, मतलब जैसे डोयल मतलब होता है जहाँ निवास हो जाना, आप उस चीज़ में स्थिर हो जाना, या एक ही स्थान पर जैसे रह जाना, ठीक है, रुक जाना, ये डोयल कहलाता है। ओके, तो डोयल ऑन कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्टिव मीन्स रचनात्मक, जो सच है, स्टेटमेंट पे आप रुक जाओ,
ऐसा नहीं, उस चीज़ को सोचो। अगर मैं आप नहीं कर सकते तो सच है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाते। सच है जैसे कि बाय डे एंड बाय नाइट। बाय डे एंड बाय नाइट का मतलब होता है ऑल टाइम, हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। आई एम प्रॉस्पर्ड इन ऑल माई वेज। तो कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट को आप उसमें पहली बात की रुक जाओ। सच है जैसे कि ऑल टाइम आई एम प्रॉस्पर्ड, जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम प्रॉस्पर्ड, मैं प्रॉस्पर्ड हूँ, मैं सफल हूँ। इन ऑल माई वेज, हर रास्ते से मैं सफल हूँ। ठीक है, ये भी बता रहा है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रिलेट किया है कि आई शैल स्टॉप द सेंटेंस, कि मैं करूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं ये करूँगा, ये कर पाऊँगा, नहीं, अभी कि मैं हूँ, आई एम हूँ, मैं मतलब प्रॉस्पर हूँ। ठीक है, फ्यूचर का नहीं, फ्यूचर में मत जाके आप प्रेजेंट में सोचे कि मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और अपने आप को कैपेबल बनाना, और जिसमें आप कर सकते हो उसमें स्टक रहना, उस चीज़ में ग्रोथ करना। और थोड़ी सी यहाँ पर जैसे सीड को जैसे आप छोड़ देते हो, उसे पानी देते हो, रूट बनने देते हो, ग्रो होने देते हो, वैसे अपने विचार को भी वैसे करना है। इस सब चीज़ को यहाँ पर बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। सो जिसने जिसने अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर लें। मैं इसका वोकैबुलरी वर्ड्स भी टेलीग्राम में अपलोड कर देती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे 6 स्टोरी लेकर आती हूँ जो कि आपको मोटिवेट भी करेगा और नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। ओके।